जय श्री राम, जय गुरुदेव भगवान। आपका स्वागत है श्री हनुमान दरबार लाइव चैनल में। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये किसी मनोरंजन के लिए नहीं है और ना ही ये वीडियो हर किसी के देखने के लिए है। अगर आप मजाक में साधना करते हो, नियमों को हल्के में लेते हो, तो मैं आपसे साफ कह रहा हूँ ये वीडियो यहीं पर बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे हनुमान जी मजाक करने वालों को कभी भी दूत महाराज नहीं देते हैं। आज मैं आपको हनुमान जी के दूत प्राप्ति की सबसे सरल विधि बताने जा रहा हूँ। और जब मैं सरल बोल रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आसान बहुत है, नहीं। सरल का मतलब है जितने भी रूल्स हैं उनमें एक भी ढीलापन ना होना, ठीक है। मेरा सरल से ये अर्थ था। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। सबसे पहले एक बात साफ कर देता हूँ, हनुमान जी के दूत हर किसी को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते आगे इस वीडियो में आप जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, कुछ भी ढंग से समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। दूत सिर्फ उसी को मिलते हैं जिसमें ये 3 गुण होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहला गुण जिसमें आता है ज़ुबान का आपके पक्का होना, मतलब जो बोलो वो करो, झूठ मत बोलो कभी भी, और वादे मत तोड़ो। ये होता है आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा होता है लंगोट का पक्का होना, मतलब इसका मतलब है काम वासना पर पूरा नियंत्रण होना, पूरा कंट्रोल होना, गलत नज़र ना होना और गलत कर्म बिल्कुल भी ना करें। ये होता है दूसरा नियम। अब आते हैं सबसे मेन नियम पर और आखिरी नियम पर। तीसरा नियम, आपके ईमान का सच्चा होना। किसी को आप धोखा ना दें, किसी की बहन बेटी पर गलत नज़र ना डालें, ठीक है। ये 3 रूल्स होते हैं, और अगर ये तीनों चीज़ें आपके अंदर नहीं है ना, तो चाहे आप 100 माला या 100 साधना ही क्यों ना कर लो, आपको दूत महाराज प्राप्त नहीं होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे बालाजी महाराज का नियम है। तो याद रखिएगा इसको, तभी इस विधि को शुरू कीजिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर, लोगों के मन में है, तो आइए वो जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं दूत महाराज का मतलब होता है कि कोई बहुत ही बड़ा सा पहलवान टाइप का आदमी उन्हें प्राप्त हो जाएगा, दिखने लग जाएगा, शक्ति दे देगा, सिद्धियां दे देगा, जो अचानक उनके सामने आ जाएगा, जो अचानक से उनके सामने आ जाएगा। कोई उड़ता हुआ व्यक्ति उनके सामने आ जाएगा जो उनको बहुत सारी पावर्स दे देगा। पर नहीं, दूत पहले अनुभव बनकर आते हैं आपकी लाइफ में। कैसे आते हैं आइए जानते हैं। डर का ख़त्म हो जाना, ये एक अनुभव होता है। अकेलेपन का हट जाना, ये भी एक अनुभव होता है। रक्षा का आभास होना, ये भी एक अनुभव होता है। और कई बार स्वप्न के माध्यम से भी आपको दर्शन होना, बालाजी महाराज के दर्शन होना, उनके मंदिरों के दर्शन होना, उनके भक्तों के दर्शन होना, ये सारे अनुभव व्यक्ति को होने लगते हैं। अगर कोई कहता है कि उसने पहले दिन ही सीधा दूत महाराज को देख लिया या पा लिया, तो समझ लेना या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो ये बहुत बड़ा उसका भ्रम है और आपको भी वो भ्रमित कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों से ज़रूर बचें, ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा था। अब ध्यान से सुनना, यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, यही सबसे मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कम से कम 21 मंगलवार का आपको व्रत रखना होगा, और 21 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप आगे मत बढ़िए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, दूत महाराज प्राप्त करने हैं ना, तो मांस, मछली, अंडा, नॉनवेज और शराब, बियर, ये सारी चीज़ें तो आपकी परमानेंट बंद हो जाएंगी। बात आती है लहसुन प्याज की, तो वो आप अपने गुरु को साक्षी मानकर प्रभु से विनती कर सिर्फ मंगलवार के व्रतों में रख सकते हो, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, हम कैसे छोड़ेंगे, नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, दारू नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं छोड़ सकते, हमारे घर में बनता है, ये है वो है। तो ध्यान रखिएगा, हनुमान जी ये सब नहीं सुनते हैं। अगर आपको प्राप्ति करनी है दूत महाराज की, तो ये छोड़ना ही होगा। अब मंगलवार को किसी भी सिद्ध मंदिर जाओ, जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो मंगलवार को सबसे पहले किसी भी एक हनुमान जी के सिद्ध मंदिर जाओ, और चोला चढ़ा सकते हो तो वहाँ पर चोला ज़रूर चढ़ाओ, वो भी अपने हाथों से, ठीक है, इन 21 मंगलवारों के बीच। अगर नहीं चढ़ा सकते तो क्या करें, तो मैं आपको ये भी, इसका सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। तो एक डोना लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा सिंदूर आपको रखना है, चमेली का तेल आपको उसमें थोड़ा सा रखना है, इत्र थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं, और एक जनेऊ, ठीक है, एक मीठा पान, एक लौंग का जोड़ा, बताशा, एक लड्डू, ये सब
पूरे श्रद्धा से आपको बालाजी महाराज को उस मंदिर में अर्पण कर देना है जहाँ भी आप जाएंगे। और वहाँ पर एक मिट्टी का नया दीपक आपको लेकर जाना होगा साथ में। चमेली के तेल से दीपक आपको जलाना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा इस पूरी विधि के अंदर। अब वहाँ बैठकर आपको क्या करना है, वहाँ आपको कुछ भी नहीं बोलना है। आपको सिर्फ मानसिक रूप से बाबा से एक सच्चे भाव से विनती करनी है। मन साफ होना चाहिए, याद रखिएगा। प्रभु, मैं अपने गुरु को साक्षी मानकर आपसे ये विनती करता हूँ कि मुझे आपके दूत महाराज की प्राप्ति चाहिए। अब अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे विनती कर सकते हो, मुझे आपके दूत महाराज की प्राप्ति चाहिए मेरी रक्षा के लिए, मेरे माता पिता की रक्षा के लिए, या फिर मेरे घर की रक्षा के लिए, या फिर आप बोल सकते हो समाज कल्याण के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है ब्रह्मास्त्र मंत्र। ये आप इस मंत्र का आपको कम से कम 1 माला जाप करना ही करना है इस विधि के लिए। और समय अधिक हो अगर आपके पास तो आप 5 माला ज़रूर करिएगा। बहुत जल्दी फल आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और याद रखना, हनुमान जी गिनती नहीं देखते हैं, हमेशा भाव देखते हैं। सच्चे भाव से आपको जाप करना है, ये नहीं कि आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। अगर साधना के बाद आपके अंदर काम वासना बढ़ने लग जाए, या फिर गुस्सा बढ़ने लग जाए, या डरावने सपने आने लगे, तो ध्यान रखना और समझ लेना कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये सारे ही संकेत शुभ नहीं होते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लो सबसे पहले, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सात्विक साधना जो होती है ना, वो मन को साफ करती है, और जो मैली साधना होगी वो मन को और गंदा कर देगी। और याद रखना, गलत सिद्धि आज नहीं तो कल नुकसान देगी ही देगी, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। कोई सी भी सिद्धि नेगेटिव में कोई भी क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपने नियम पूरे किए तो 21 मंगलवार के अंदर आपको आभास तो होगा बाबा का, लेकिन सबसे मेन चीज़ हमारे बालाजी महाराज की कृपा से दूत महाराज आपको सच्चा भाव होगा, और सारे नियम आप फॉलो करोगे तो प्राप्त ज़रूर होंगे। जिसमें कुछ अनुभव है जो कि मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके के अनुभव होते हैं। स्वप्न के रूप में आपको दर्शन होना, जिसमें वानर के दर्शन हो सकते हैं, कोई दूत, ठीक है, किसी भक्त के दर्शन हो सकते हैं, बालाजी महाराज के दर्शन हो सकते हैं, या फिर उनके किसी मंदिर के धाम के दर्शन होना। ये सारे संकेत आपको होने लगते हैं इस विधि को करते हुए, जब भी दूत महाराज आपको प्राप्त हो रहे हो। या फिर आपको भीतर से भी आवाज़ आ सकती है, जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा आपको सुनाई देना, या स्वप्न में भी सुनाई दे सकता है, कानों में भी सुनाई दे सकता है, या फिर अंदर से भी एक आवाज़ आपको ये सुनाई दे सकता है। ये भी अनुभव में आता है, और ये अनुभव हर किसी को ना अलग अलग होते हैं। तो आप ये मत सोचना कि जो वीडियो में बताया गया था वैसा अनुभव तो हमें एक भी नहीं हुआ, इससे कुछ अलग हुआ या ये हुआ। सबको अलग अलग अनुभव होते हैं, वो बाबा पर निर्भर करता है कि वो किसको क्या अनुभव कराए। लेकिन एक बात सब में सेम होती है कि आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है, ठीक है, और आप बहुत ही पवित्रता रखने लगते हो, तन से भी मन से भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने ये सारी चीज़ें पूरे नियमों से, पूरे सच्चे भाव से, समर्पण के साथ सारे नियमों को फॉलो करते हुए अगर आपने ये पूरी विधि कंप्लीट करी, तो आपको इन 21 मंगलवार के व्रतों के अंदर अंदर दूत महाराज की प्राप्ति हो जाएगी हमारे बालाजी महाराज की कृपा से। बाकी जैसे हमारे प्रभु की इच्छा, उनकी कृपा सब पर बनी रहे, हम यही कहते हैं। और इससे ज़्यादा सरल विधि नहीं हो सकती है। तो जो मैंने आपको ये वीडियो बताई है, पूरी विधि बताई है, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही इसको शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि सबसे सरल विधि क्या हो सकती है दूत महाराज को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि कई सारे लोग मेरे को ये मैसेज कर रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि दूत महाराज के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज उन्हीं के आदेश से, हमारे गुरु जी के आशीर्वाद के साथ, ये जो हमारे आज हमने ये वीडियो बना दी है, तो इसको पूरा अच्छे से देखिए, समझिए और बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हल्का लगा हो ना, तो ये आपके लिए था ही नहीं। और अगर ये वीडियो दिल में लग गया हो ना आपके, तो नियम निभाइए और हनुमान जी की भक्ति में समर्पित हो जाइए। जय श्री राम, जय गुरुदेव भगवान, जय बालाजी महाराज।